Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, Unit 12, Area. So let's be started. Do I remember surface? अब यहाँ क्या है सरफेस. सरफेस इट मीन्स आप देखो कोई भी जब आप पिक्चर्स रहते हैं अभी तक आपने क्या पढ़ा था पेरीमीटर. पेरीमीटर में क्या था कि जो भी एरिया था आपको जो भी पिक्चर बना हुआ था ड्रॉ था उसे आपको क्या करना रहता था. जैसे आपने पिक्चर ये ऐसे बना हुआ है स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल कुछ भी कैसे भी पिक्चर बनाए तो ये एरिया आउटर जो एरिया है ये पूरे एरिया को पेरीमीटर इसका जो मेज़रमेंट करते थे ये जो हुआ वो पेरीमीटर हुआ था. अब आपको क्या करना है ये एरिया तो हुआ. अब इसके अंदर ये जो पार्ट है ये अंदर का जो सरफेस है ये होता है एरिया आपका. किसी भी पिक्चर में जब आप क्या करते हो कोई भी जैसे रेक्टेंगुलर बनाए हो या फिर किसी भी पिक्चर को जैसे आप स्क्वायर ही बनाया आपने, ठीक है स्क्वायर. तो ये जो आउटर है ये जो बाउंड्री लाइन है बाउंड्री लाइन का जब आपने मेज़रमेंट किया तो ये क्या हुआ पेरीमीटर जिसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. अब आपको इस चैप्टर में एरिया एरिया इट मीन्स क्या होता है इसका इंटरनल पार्ट्स अंदर के जो पार्ट्स हैं इस पार्ट में जो भी एरिया है इसमें जो भी जितना जगह है उसे मेज़रमेंट करना आपको सीखना है इस चैप्टर में. ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं. तो ये जो एरिया है वो सरफेस हो गया. यहाँ यूनिट 1 आउट ऑफ द टू फिगर्स टिक राइट द फिगर्स विच आर लार्ज सरफेस. अब आप देखो जैसे कोई भी पिक्चर जितना बड़ा एरिया रहेगा जैसे आप सिंपल आपको रेक्टेंगल ही है ये एक रेक्टेंगल है देन ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है अब आप बोलोगे जैसे इसका ये है बाउंड्री लाइन इसका जो अंदर का सरफेस है ये एरिया जो है देन इस पिक्चर में जो एरिया है अंदर का ये इस दोनों में कौन सा ज़्यादा बड़ा है. तो जितना बड़ा पिक्चर रहेगा जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना बड़ा जो है आपका पिक्चर वही बड़ा होगा. जो जितना बड़ा पिक्चर है उतना ही बड़ा एरिया होगा. ये तो है ना. जैसे स्क्वायर है अब एक स्क्वायर आपने ऐसे बनाया देन दूसरा स्क्वायर आपने ऐसा बनाया तो जिसका एरिया ज़्यादा है जिसका मतलब पिक्चर ज़्यादा है जिसका फ़ोटो ज़्यादा है बड़ा जो भी बड़ा जगह है जो भी जितना बड़ा पिक्चर रहेगा उतना बड़ा एरिया रहेगा. तो यही आपको इस वर्कशीट 1 में करना है. जैसे आपको ये 2 पिक्चर्स बने हुए हैं 2 फिगर्स बने जितना भी बड़ा फिगर है उसमें एरिया उतना ज़्यादा होगा. सिंपल सा है ना. जैसे आप कुछ भी लो जैसे एक आप बुक ही है इस बुक का ही ले लो तो जैसे इतनी बड़ी बुक है तो इसका एरिया तो इतना बड़ा इसमें इतनी ज़्यादा आप लिख सकते हो. इतना जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना आप लिख सकते हो ना. जैसे एक कॉपी है तो कॉपी में क्या है जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा आपको जितना बड़ा मतलब स्पेस है पिक्चर है जितना बड़ा जगह है उतना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतना आप लिख सकते हो. छोटा कॉपी रहेगा तो उसमें कम लिख सकते हो. तो ये हो गया आपका एरिया. तो इसमें आप देखते हैं इस फिगर में क्या है ये जो फिगर है ये आप देखो ये बना है काइट. तो ये बड़ा काइट है बिग काइट देन ये स्मॉल काइट. तो अब देखो बिग काइट है इसका एरिया इतना बड़ा है देन स्मॉल काइट जो है इसका एरिया इतना छोटा है. ठीक है मान लो इसमें आप कलर करते हो इस काइट में कलर करते हो तो इस पार्ट में जितना आपको कलर करना होगा देन इस पार्ट में जितना कलर करना होगा तो दोनों का एरिया मतलब जितना बड़ा पिक्चर रहेगा उतना ज़्यादा आपको कलर लगेगा है ना. उतनी ज़्यादा एरिया में आपको कलर करना पड़ेगा ना. तो यही आपको पता करना है. तो इस दोनों पिक्चर में कौन सा ज़्यादा बड़ा एरिया है ये है. तो इसे आपको टिक करना है क्योंकि जितना बड़ा पिक्चर है जितना बड़ा फिगर है उतना ही बड़ा एरिया होगा. ठीक है अब आप देखो इस पिक्चर में क्या है 2 नोट्स है. जैसे ये 100 रुपीज़ का एक नोट है देन दूसरा है 10 रुपीज़ का. अब देखो आप 100 रुपीज़ का नोट जो है वो आपको बड़ा है इसका जो फिगर है वो बड़ा है बड़ा साइज़ में बड़ा है. जो तो जितना बड़ा साइज़ है उसका एरिया उसका अंदर के पार्ट में जो एरिया है उतना ही बड़ा होगा. ऐसा नहीं है कि इस एरिया में आप ज़्यादा लिखा हुआ है इसमें कम लिखा हुआ है ऐसा नहीं है. लिखा सेम है बट क्या है इसमें देखो आपको 10 है इसमें 10 लिखा है इसमें 100 बट इस अंदर का जो पार्ट्स में लिखावट है लिखा हुआ जो भी है
दोनों में सेम है, बट क्या है, ये बड़े साइज़ में लिखा हुआ है, ये छोटे साइज़ में लिखा हुआ है। तो जितना बड़ा फिगर रहेगा आप उसको उतना बड़ा एरिया रहेगा, उसमें उतना ज़्यादा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों पिक्चर में कौन सा, किस में ज़्यादा बड़ा एरिया है, तो ये। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया जो है इतना छोटा सा है, देन इसका है इतना बड़ा है। तो जितना बड़ा फिगर है उतना बड़ा एरिया। नेक्स्ट ये प्लेट है, प्लेट में आप देखो छोटी प्लेट है, ये बड़ा प्लेट है। तो आप देखो जितना बड़ा प्लेट है उसमें आप उतना ज़्यादा कोई भी मतलब थिंग्स ले सकते हो ना, जितनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। जिसमें जो छोटा है इसमें कम स्पेस रहेगा, तो कम सामान, इसमें कम चीज़ें आप रख सकते हो। ये बड़ा है तो इसमें बड़े ज़्यादा अमाउंट में रख सकते हो। तो कौन सा एरिया, किसका एरिया ज़्यादा है, तो इसका। जितना बड़ा फिगर है, जितना बड़ा साइज़ है उतना बड़ा एरिया है। ठीक है, जितना बड़ा साइज़ उतना बड़ा एरिया। अब इसमें देखो एक ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, देन ये 1 रुपीज़ का कॉइन है। 1 रुपीज़ का कॉइन है जो आपका देखो इतना बड़ा है, देन ये इतना छोटा है। 5 रुपीज़ ज़्यादा है, देन 1 रुपीज़ कम है, बट इसका एरिया ज़्यादा है क्योंकि ये बड़े साइज़ का है। इसका साइज़ जो है वो बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, तो छोटा एरिया, छोटा साइज़ छोटा कम एरिया, बड़ा साइज़ तो ज़्यादा एरिया। जी, इसके अंदर जो एरिया जो है उसका अंदर का पार्ट जो है, अंदर का सरफेस जो है वो ज़्यादा है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब देखो ट्रायंगल में क्या है, ये बड़ा ट्रायंगल है, देन ये स्मॉल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसका ट्रायंगल ये आउटर एरिया है, देन इसके अंदर का जो पार्ट है, ये जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस जो है, दोनों में जो इंटरनल सरफेस है वो किसका ज़्यादा होगा, बड़ी वाले का ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। जो ज़्यादा है उसमें ज़्यादा सामान आएगा, है ना। तो ये एरिया जो है इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ये स्टैम्प है, तो ये 15 रुपीज़ का स्टैम्प है, देन ये 1 रुपीज़ का स्टैम्प है। तो अब देखो इसका जो है साइज़ क्या है, कौन सा साइज़ बड़ा है, ये साइज़ बड़ा है ऑब्वियसली। आप देख के बता सकते हो कि ये साइज़ बड़ा है, और इसका साइज़ छोटा है। इसका पिक्चर जो है छोटा है, इसका पिक्चर बड़ा है। तो अब देखो जितना बड़ा आपने पढ़ा है, जितना बड़ा एरिया, जितना बड़ा एरिया है, जितना बड़ा एरिया कब रहेगा, जितना बड़ा साइज़, जितना बड़ा पिक्चर उतना बड़ा एरिया हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये साइज़ अब देखो इसका जो साइज़ है, इस स्टैम्प का साइज़ है बड़ा है, इट मीन्स इसका जो इंटरनल सरफेस है, अंदर का जो सरफेस है, एरिया जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसे राइट करेंगे। तो सिंपली ये आपको यही समझना है कि जितना, जैसे आप देखो जितने भी ये प्लेट है, ये कॉइन्स हैं, देन आप देखो यहाँ पर ये काइट है, रुपीज़ है, जितनी भी चीज़ें, तो जितना बड़ा पिक्चर, जितना बड़ा साइज़ उतना बड़ा एरिया होगा उसका। ठीक है, ये आपको सिंपल में समझना है कि जितना बड़ा कोई भी पिक्चर है, जितना बड़ा साइज़ है, उसका एरिया, उसका इंटरनल सरफेस जो है, इंटरनल सरफेस जो है वो उतना ज़्यादा होगा। इंटरनल सरफेस इट मीन्स एरिया, अंदर का जो पार्ट है, इंटरनल पार्ट जो है वो होता है एरिया। ओके, अब यहाँ देखो आपको यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे ये 2 कार्ड्स, यहाँ कार्डबोर्ड है। ठीक है, ये कार्डबोर्ड है। अब इसमें क्या है, आपको ग्लास पेपर से इसमें चिपकाना है। ठीक है, तो अब आपको जब ये कार्डबोर्ड है, इसमें कितना आपको रिक्वायरमेंट होगा, कितना ग्लास पेपर का रिक्वायरमेंट होगा, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस कार्डबोर्ड जो है इसका पहले आपको एरिया निकालना होगा, क्योंकि इंटरनल जो इंटरनल सरफेस है, इसका जो पूरा सरफेस है वो जितना है उतना ही आपको एरिया है, और उतना ही एरिया में आपको कवर करना है। ये जो है पिक्चर पेपर है वो आपको स्टिक करना है। तो आपको पहले इसका स्पेस निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा पूरा, देन आपको जो है इसका जो आपको ग्लेज़ेड पेपर है उसका भी एरिया, जितना एरिया है इस कार्डबोर्ड का है उतना ही एरिया का आपको चाहिए ना ये पेपर, तभी तो आप उसमें ये फिट कर पाओगे। तो यही है, पहले आपको कार्डबोर्ड का यहाँ पिक्चर का जो है वो आपको एरिया निकालना है, देन जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया का आपको ये पिक्चर लेना होगा, ये पीस लेना होगा, और तब इसे आप स्टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसका पहले मेज़रमेंट करके और फिर एरिया निकालना होगा।
लेट्स अब यहाँ काउंट एंड सी हाउ मेनी द रुपीज़ कॉइन आर यूज्ड कवर इन एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड। अब यहाँ आपको एग्जांपल में बताया गया है, एक कार्डबोर्ड है, इसमें आप किसी कोई भी कॉइन लेते हो, जैसे 1 का, 2 का या 5 का कॉइन लेते हो, आप इसमें जब फिट करोगे, स्टिक करोगे, तो आपको देखो लाइन से आप लगाते जाओगे तो कितना इसमें कॉइन लगाया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आपने स्टिक तो किया, लेकिन आप देखो जब स्टिक कर दिया आपने, इससे ज़्यादा तो आप कॉइन इसमें पुट नहीं कर सकते हो, इसमें नहीं रख सकते हो, इस कार्डबोर्ड में नहीं रख सकते हो ना, क्योंकि और तो स्पेस है ही नहीं। लेकिन आपने जब इस कॉइन को रख दिया तो आप देखो बीच का ये पार्ट तो आपका ब्लैंक रह गया ना, तो आप इसका पूरा एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है, और कितना एरिया कवर करेगा ये एक कॉइन, आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि ये सारा कॉइन तो आपने कर लिया, बट जो इसका इंटरनल सरफेस जो कुछ पार्ट जो है वो आपका जो ब्लैंक रह गया, उसका मेज़रमेंट कैसे करोगे। तो आप यदि बता देते हो कि इस कार्डबोर्ड में मैंने इतना स्टिक किया है कॉइन, तो ये तो आप बता दोगे कि इस कार्डबोर्ड में मैंने इतना कॉइन अपने फिट किया, बट इसका एग्जैक्ट इस कार्डबोर्ड का एग्जैक्ट एरिया आप बता सकते हो, नहीं ना, क्योंकि आपने इतना तो पुट कर दिया, इस कॉइन को आपने इसमें पुट कर दिया है, फिल कर दिया, बट ये जो स्पेस खाली रह गया इसका मेज़रमेंट तो आपका बच जाएगा। तो ये स्टिक करके आप इसका परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा मेज़रमेंट करेंगे जो कि इसके पूरे एरिया को कवर कर लेता है, जितना भी एरिया है इसका सारे एरिया को ये कवर कर ले इस पिक्चर में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी नीड अ एक्यूरेट यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया, ऐसा यूज़ करेंगे जिसके इस पूरे एरिया को ये कवर कर ले। एक्यूरेट मैंने फिक्स, मैंने 1.1 इंच भी इसका ब्लैंक ना रहे, वैसे एरिया को कवर कर ले। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर टाइल्स लेंगे, स्क्वायर टाइल्स एक शेप का लेंगे और उसे हम फिल करके यहाँ पे रख के देखेंगे, इस पुट करके देखेंगे कि ये कितने एरिया को कवर कर रहा। तो इस तरह से इसका मेज़रमेंट, इस कार्डबोर्ड का मेज़रमेंट, देन ये कितना आपको रिक्वायरमेंट रहेगा इस टाइल्स का, स्क्वायर रूट जो टाइल्स है इसका कितना रिक्वायरमेंट है, ये आपको पता चल जाएगा। कॉइन रखने से तो आपका नहीं मेज़रमेंट पता चलता है। देखो इसमें आपने कॉइन रखा, बट इससे तो आप एक्यूरेट इसका नहीं निकाल पाओगे एरिया, बट आप जब एक फिक्स टाइल्स रखोगे, इस टाइल्स को रख के जब पुट करते हो तो आप देखो ये पूरे को आप कवर कर ले रहा है, पूरे एरिया को कवर कर ले रहा। अब आपको देखो बीच में कहीं भी ब्लैंक जगह नहीं बचता है, तो ये जो एरिया होगा आपका एक्यूरेट एरिया निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितना टाइल्स लगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पूरा कितना लगा, 12 आपको टाइल्स का यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ 12 टाइल्स जो है, तो इसको क्या लिखेंगे कि 12 यूनिट स्क्वायर टाइल्स, ओके। तो 12 यूनिट यानी कि 12 आपको स्क्वायर रूट टाइल्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से एक परफेक्ट और एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए आपको इसका एक फिक्स साइज़ का आपको इस पर पुट करना होगा, फिल करना होगा, तभी आप इसमें पूरा मेज़रमेंट परफेक्ट निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या पता चला कि यूनिट स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर शेप का जो है बेस्ट यूनिट है मेज़रमेंट करने का, यूनिट को जो आपका मेज़रमेंट है, एरिया को मेज़रमेंट करने का बेस्ट टाइप है। जैसे आप देखो यहाँ पे पुट किया गया तो स्क्वायर रूट साइज़ का है, तो आप देखो पूरा फिल करके यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक फिक्स मेज़रमेंट के लिए जो बेस्ट यूनिट है वो क्या है कि स्क्वायर रूट के हिसाब से आप कर सकते हो। अ स्क्वायर इज़ द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द एरिया, मतलब स्क्वायर जो है वो बेस्ट यूनिट है एरिया का मेज़रमेंट करने के लिए। अब यहाँ क्या है, लेट्स मेज़र द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन टर्म
ऑफ यूनिट एरिया स्क्वायर्स। अब देखो ये इतना बड़ा रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें जब एक स्क्वायर शेप को पुट किया जा रहा तो कितने स्क्वायर शेप लगे, 1 2 एंड 3, तो 3 स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर जो है वो आपका एक यूनिट है, बेस्ट यूनिट है मेजरिंग ऑफ एरिया का। अब इसमें देखो आप, ऐसा पिक्चर है, तो इसमें कितने स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5, 5, तो 5 स्क्वायर्स। ओके, अब इसमें आप देखो कितने की रिक्वायरमेंट है, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, हाँ, तो इस एग्जाम्पल से क्या पता चला कि स्क्वायर जो है वो बेस्ट यूनिट है एरिया का मेजरमेंट करने के लिए। नाउ वर्कशीट 2, फाइंड द एरिया ऑफ दीज फिगर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट एरिया स्क्वायर्स। ओके, तो आपको ये यहाँ पे पिक्चर फिगर दे दिया गया है, जितने सारे, आप इस बॉक्स को भूल जाइए। पहले ये जो फिगर है ये क्या है, एल शेप में एक फिगर है, देन ये सी शेप में एक फिगर है, देन ये फिगर बनाओ, इसमें कितने स्क्वायर्स पुट हो रहे हैं, कितने स्क्वायर जो है यूनिट शेप में स्क्वायर जो है वो कितने लग रहे हैं, वो आपको काउंट करना है। ठीक है, तो फाइंड करना है, तो आप देखो 1 2 3 4, कितने लगे यहाँ, तो 4, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 4 यूनिट स्क्वायर। ओके, 4 यूनिट स्क्वायर लगे यहाँ पे। यहाँ आप देखो इस पिक्चर में क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या होगा, 5 यूनिट स्क्वायर। अब इस पिक्चर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो यहाँ कितने स्क्वायर लगे, 13, तो यहाँ क्या होगा, 13 यूनिट स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ कितने हैं, पहले स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक है स्क्वायर, एक जो है स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल है, 2 यहाँ पे ट्रायंगल है, देन बाकी स्क्वायर है। तो पहले हम स्क्वायर को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 स्क्वायर हो गए। अब आप देखो ये जो है आपको ट्रायंगल है, देन ये भी ट्रायंगल है। जब आप देखो 2 ट्रायंगल को आप ऐड करोगे, तो 2 ट्रायंगल आप ले लो, ट्रायंगल है, देन यह एक, ठीक है, 2 ट्रायंगल है। अब आप 2 ट्रायंगल को मिला दोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहाँ 2 ट्रायंगल हो गया ना, इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ 2 ट्रायंगल मिलके एक स्क्वायर बनता है, बन रहा। तो अब आप देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, इट मीन्स 2 ट्रायंगल मिलके क्या हो गया, ये 1, देन ये 1 मिलके क्या हो गया आपका, ये 5। तो अब इसमें कितने स्क्वायर हो गए, 5, तो 5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 ट्रायंगल है, देन स्क्वायर कितने हैं, 1 2। अब देखो आप, जब स्क्वायर को 2 ट्रायंगल बने, 2 ट्रायंगल मिलके 1 स्क्वायर हो गया, देन अगेन 2 ट्रायंगल मिलके 1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ये 1 1 2 हो गया, यानी कि 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ जब 4 ट्रायंगल है तो ये 4 ट्रायंगल मिलके क्या हो जाएंगे, 2 स्क्वायर, ये और ये मिलके 1 स्क्वायर, मतलब 3 यहाँ बोल देंगे, और ये जो और ये मिलके 4। ओके, 4 ट्रायंगल हो गए, अब 4 स्क्वायर हो गए, तो अब 4 स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा, 4 यूनिट स्क्वायर। अब इसमें आते हैं, इस पिक्चर में कितने स्क्वायर है, 1। ठीक है, इस पिक्चर को पूरा फिल कर दिए। अब कितने स्क्वायर है, अब देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर हो गए। देन आप देखो यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, 1 2, तो 1 2 मिलके यहाँ 5 है ना, यहाँ 6 हो गए स्क्वायर, देन ये और ये मिलके कितने हो गए, 7 हो गए यूनिट, तो 7 यूनिट
स्क्वायर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 स्क्वायर है, देन 2 ट्रायंगल मिलके 6 हो गया स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, और यहाँ 2 ट्रायंगल मिलके 1 स्क्वायर भर गया। तो यहाँ 1 स्क्वायर बढ़ा, यहाँ 1, तो ये 6 एंड 7, तो 7 यूनिट स्क्वायर हो गया। तो इतना आपको समझना है कि 2 ट्रायंगल मिलके आपको 1 स्क्वायर बनते हैं। तो अब यहाँ इस पिक्चर में आते हैं। इस पिक्चर में कितने स्क्वायर है? 1 2 3 देन 4, तो 4 यूनिट स्क्वायर। इसमें आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 8 यूनिट स्क्वायर। इस पिक्चर में 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कितने स्क्वायर हो गए? 5 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या है कि स्क्वायर जो है बेस्ट यूनिट है किसी भी पिक्चर के एरिया को कवर करने, एरिया को निकालने के लिए, देन उसका मेज़रमेंट करने के लिए। तो आपको इस तरीके से आप स्क्वायर्स को भी काउंट कर सकते हो। जैसा भी शेप है उसको, यदि शेप अलग अलग भी है तो उसे मिलाकर और यूनिट के हिसाब से निकाल सकते हो। अब यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि कैसे जो है मेज़रमेंट करेंगे, जो परफेक्ट एरिया का मेज़रमेंट। यहाँ तो आपने यूनिट को निकालना सीखा कि कितने एरिया, मतलब कितने स्क्वायर्स यहाँ फिल कर रहे हो, इस तरीके से आपने निकाला। बट यहाँ पे आपने फिल कर करके निकाला, बट इसमें आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट आप किस तरीके से इसका पूरा एरिया का मेज़रमेंट आप निकाल सकते हो। जैसे आपको ग्राउंड दे दिया गया है, गार्डन दे दिया गया, किसी भी रोड दे दिया गया, कहीं का कोई भी एरिया हो, उसका पूरा एरिया परफेक्ट मेज़रमेंट कैसे निकालोगे। तो आपने जब निकाल दिया तो इसका आपको यूनिट जो है, जो बेस्ट यूनिट तो स्क्वायर है, बट उस स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, जिस तरह से आपका मेज़रमेंट दिया रहे। जैसे आप देखो यहाँ आपको दे दिया गया, जैसे इस स्क्वायर रेक्टेंगल को है आपने स्क्वायर से कवर किया, कितने स्क्वायर लगे? 1 2 3 4 5 देन 6 स्क्वायर लगे। अब आप देखो जब 6 स्क्वायर लगे, अब एक स्क्वायर का जब मेज़रमेंट आपको दे दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर है, इसका एक साइड का मेज़रमेंट 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया निकाल लोगे आप इस एक स्क्वायर का। कैसे? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब जो 4 सेंटीमीटर एक का आया, ठीक है, एक स्क्वायर का आपका मेज़रमेंट जो आ गया आपका आया 4। अब जो है इस पूरे एरिया को निकालने के लिए आपका क्या करोगे, पूरे स्क्वायर का आपको मेज़रमेंट निकाल के उसका पूरा करना होगा कैलकुलेट। तो अब जो निकालोगे तो ये एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से आपका इसका मेज़रमेंट आएगा। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल में दिया है, जैसे एक साइड का 1 सेंटीमीटर है, तो ये चारों साइड का 1 सेंटीमीटर हो गया। अब वी नीड 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। यहाँ तो एक का आपको बताया गया 1 सेंटीमीटर, बट आपके पास तो 6 स्क्वायर्स हैं। 6 स्क्वायर जो है तो आपको 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर जितने स्क्वायर हैं, जितने सेंटीमीटर का ये है, उतने सेंटीमीटर उतने 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, उतने स्क्वायर है। जैसे 1 सेंटीमीटर का तो ये एक स्क्वायर का एक साइड है, तो 6 का कितना आएगा, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है इसका मेज़रमेंट, ठीक है। तो स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से इसका पूरा जो है कैलकुलेशन करते हैं। आगे के चैप्टर में हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देन 1 आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आपको मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। देन आपको मिलीमीटर में दिया है तो उसे आप मिलीमीटर से में लिखेंगे, स्क्वायर मिलीमीटर। जितने का दिया रहेगा ये मेज़रमेंट, उसके हिसाब से आपको उस बेसिस पे लिखना होगा। जैसे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितने स्क्वायर है?
1 2 3 4 5 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे यदि 2 रहता और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर तो क्या लिखोगे? और मान लो ये मीटर में रहता तो 8 स्क्वायर मीटर, या फिर 6 ये यदि आपको दे दिया मिलीलीटर में तो आप क्या लिखोगे? 6 स्क्वायर मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरीके से मिलीमीटर, फिर स्क्वायर, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से आप इसका मेज़रमेंट निकालोगे। स्क्वायर जो है आपका ये यूनिट है। एरिया का मेज़रमेंट का एक यूनिट जो है वो स्क्वायर है, ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।